ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो है कि वृद्धावस्था में ही इसे पढ़नी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे इस चीज़ को कि जब तक हम उस सोचे हुए उम्र तक पहुंचते हैं तब तक हमारी आधी शक्ति क्षीण हो जाती है, हमारी मेमोरी लॉस होना चालू हो जाती है और इसके अलावा इंद्रियां जो हैं वो भी कम होने लगती हैं, सुनाई कम देने लगता है, दिखाई कम देने लगता है। तो ये अगर आप वृद्धावस्था में पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप कब शुरू करेंगे और कब ख़त्म करेंगे, इसी बीच अगर आपका बुलावा आ गया तो फिर शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। गीता के जब उपदेश श्री कृष्ण ने कहे तो उस वक्त ये रणभूमि पर ये शुरुआत हुई। तो उस वक्त ना तो कृष्ण बूढ़े थे और न ही अर्जुन। सो ये जो एक भ्रांति है कि ये उम्र बढ़ने पर या जवानी में नहीं पढ़ सकते, बचपन में नहीं पढ़ सकते, ये सब बिल्कुल ही गलत सोच है। आप जितनी जल्दी गीता को उठाइएगा, पढ़ना शुरू करिएगा, उतना ही जल्दी आपके हर द्वार जो है वो खुलते चले जाएंगे। वैसे तो आप कुछ चीज़ ना करने के हज़ार बहाने ढूंढ सकते हैं, परंतु ये सोचना है कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और गीता को पढ़ना और इस जीवन में उतारना क्यों ज़रूरी है। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा लोग सोचते हैं कि गीता को पढ़ने से परिवार में कलह होता है और ये एक विघटन का कारण होता है। ऐसा सोचना बहुत ही गलत है, क्योंकि गीता के जो सिद्धांत है वो ऐसा नहीं करने देंगे कभी भी आपके घर में या आपके परिवार में। अगर आप पूरे परिवार के साथ इसको पढ़ेंगे तो परिवार में जो हो रहे कलह हैं उससे सारे लोगों के चित्त में जो अशांति है, अलग अलग सोच है, वो धीरे धीरे जो है वो कम होगी और आप सब में जो है एक बॉन्डिंग जो है वो बढ़ेगी। गीता को पढ़ने से मनुष्य का मन वैराग्य में लग जाता है और वो सन्यासी बन जाता है और अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर निठल्ला बैठ जाता है। तो ये भी एक बहुत बहुत गलत भ्रांति है, क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि आपको किन चीज़ों में अपना मन लगाना चाहिए और कर्तव्य क्या है और उनको करते रहने से क्या आप एक जगह बैठ के आप सिर्फ किताब पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। किताब को जब आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हो तभी उसका जो है असली स्वरूप सामने आता है। तो ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इसको एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर शब्द हैं, जैसे कायरता हो गई या फिर किसी कर्तव्य से विमुखता हो गई या फिर स्वार्थपरता और आलस्य, ये चार जो शब्द हैं ये सभी को भगवान ने बिल्कुल ही नपुंसकता का नाम दिया है और उससे बहुत नाराज़ होकर उन्होंने श्लोकों में कुछ चीज़ें कही हैं। समाज में जैसे जीवन के कर्म जो हम करते चल रहे हैं आधुनिक समाज में और उनके जो लक्ष्य की पूर्ति, माने एक टारगेट सा ज़िंदगी में बनता जा रहा है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो वो टारगेट अचीव करना है। तो विच इज़ गुड इन अ सर्टन वे दैट यू आर creating a goal and you are achieving that, but at the same time you have to remember, do you really need that goal or are you by achieving that goal you are not hurting anybody। जैसे आजकल की ऑफिस के जो एथिक्स हैं यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बढ़ने लगे। जो जितना प्रगतिशील इंसान होता जाएगा उतना ही वो स्वार्थी और पॉलिटिकली जो है वो इन्वॉल्व होता रहेगा। और अब पॉलिटिक्स की जब बात करेंगे तो ज़्यादातर गलत चीज़ें ही इंसान करता है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की होड़ में वो अच्छी चीज़ों को एक साइड में रखकर उस होड़ के पीछे भागता है।
प्रगति करना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम अपनी जड़ों को पकड़े रखना। हम कहाँ थे, कहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं, उसको भूले बिना जब आप अपने सारे कर्तव्यों को करते चलोगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसके भी अंदर की जर्नी भी करते चलोगे कि हाँ, सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हमें मेरे ये करने से किसी को दुख ना पहुँचे, ये चीज़ का ज्ञान और इस चीज़ का जो पार्थक्यता है, जो डिफरेंस है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी है कि कहते हैं कि मनुष्य जो है वो भाग्यवादी बन जाता है। ये भी भ्रांति गलत है, क्योंकि आप अगर शरणागति का अर्थ जो है वो निष्क्रिय होना लगाते हैं, तब ये गलत है। शरणागति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं होता। ये होता है कि आप भगवत कृपा के आश्रय में आप निरंतर निश्चित रूप से आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। यानी कि आप प्रभु के बारे में आप जब सोचेंगे और आपकी प्रगति जो है वो निरंतर उनके लिए होगी, तो आप अपने अंदर जब पॉजिटिव चीज़ें लाने लगेंगे तो ये आप हमेशा उत्साहपूर्वक रहेंगे, आप हमेशा प्रफुल्ल रहेंगे। तो शरणागति का अर्थ सिर्फ निष्क्रिय हो जाना, कर्म न करना, ऐसा नहीं है। एक और बहुत बड़ी भ्रांति है कि गीता को एक लाल कपड़े में लपेटकर और उसको पूजा घर के अंदर रख देना चाहिए, किसी स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। गीता का आदर करना बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लाल कपड़े में लपेटकर किसी कोने में रख दीजिए, क्योंकि गीता का अध्ययन सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि आप उसको सिर्फ पढ़िए, उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। वैसे तो आप जानते हैं कि गीता का कितना महत्व है हर जगह। आपने हर मूवी में देखा होगा कि कोर्ट के हर सीन्स पे होता है, मैं गीता पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो गीता आपको सच बोलने की राह सिखाती है। गीता आपको और अगर आपने उस किताब को हाथ में रख कर उसका उपयोग ही नहीं किया, उसको पकड़कर आपने झूठ बोला या फिर आपने उसके जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो फिर वो आप लाल कपड़ों में लपेट के कहीं पे भी रखिए, उसका एक्चुअली कोई वजूद नहीं, जब तक आपने उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा। जैसे आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक डॉक्टर ने एक दवाई आपको प्रिस्क्राइब की और वो दवाई लेने की जगह आपने वो दवाई किसी कोने में रख दी और आप इंतज़ार कर रहे हो कि जो भी आपको प्रॉब्लम है वो अपने आप से सॉल्व हो जाए। तो पढ़े बिना आप उसको जानेंगे कैसे? आप उसको अध्ययन किए बिना आप उसका जो सार है उसको कैसे पहचानेंगे? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बाप रे, संस्कृत है, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, वो तो बहुत कठिन है, भाषा बहुत कठिन है। जी, वो कठिन है और ऐसा भी मैंने उसको पढ़ना सच में कठिन है, धीरे धीरे से ही पढ़ने को होता है, पर ये दुष्कर नहीं है। ये जो भ्रांति है कि बिल्कुल दुष्कर है, भाषा दुष्कर है, उसको समझना दुष्कर है, ये सब सही नहीं है। और जब आप पढ़ना शुरू करिएगा, अभी तो कितनी किताबें आ गई हैं, ऑनलाइन में कितनी सारी चीज़ें सुनने को, देखने को और समझने को है। आप सुन के भी उसको सीख सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के उसका उच्चारण करें। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो अक्सर ही देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि मैं तो सज्जन पुरुष हूँ, मैं अपना सब काम कर्तव्य से करता हूँ, निष्ठा से करता हूँ, मैं ब्राइब नहीं लेता, मैं ईमानदार हूँ, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ की देखभाल कर रहा हूँ, तो मुझे गीता पढ़ने की क्या ज़रूरत? तो वहीं पे ये चीज़ लागू होती है कि आप जो भी करते हो आप अपने ओपिनियन से करते हो, शास्त्रों के अनुसार नहीं। तो अब जब शास्त्रों के अनुसार करने लगोगे तो उसमें गलती की कोई संभावना ही नहीं होगी। जो हम ये सोचते हैं कि हमने दान कर दिया तो बहुत बड़ा पुण्य हमें मिलेगा, या फिर हमने कुछ किसी के लिए अच्छा कर दिया तो हमें इसका फल मिलेगा, ऐसा सब सोचना तब सही है जब आप इसके असली सार को आप समझोगे। क्योंकि दान के भी अलग अलग गुण हैं। दान भी किसको करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसके ऊपर भी चैप्टर्स हैं। तो ये सारी जो भ्रांतियां हैं, इसमें से
कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप कुछ करो तो ये याद रखना कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेरे दिमाग में भी आ रही हैं। एक है जो ईश्वर ने खुद कहा, भगवान वाच है ये, ईश्वर ने खुद कहा है कि इदम ज्ञान उपाश्रित है मम साधर्म आगता। मतलब तुम मेरे शरण में आओ, मेरे आश्रम में आओ तो मैं सारे रास्ते तुम्हारे लिए सही कर दूंगा, सजग कर दूंगा, आसान कर दूंगा। और ये तभी हो सकता है जब आप सभी के दिल और दिमाग में ये चीज़ बस जाए कि मेरे मन के अंदर सबके भलाई के लिए अंश हो, सबके भलाई का मैं सोच सकूं, सर्वभूत हितेरिता। तो इसी के साथ ये एपिसोड मैं ख़त्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।